ओमेगा रिच, ये ओमेगा रिच आपको देना है किसी भी क्रॉनिक बीमारियों में। ओमेगा रिच आपको देना है किसी भी दुर्धर बीमारियों में, चाहे वो अस्थमा की बीमारी हो, चाहे वो गठिया की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, सभी क्रॉनिक डिसीजों में आपको देना है इम्यूनिटी के साथ कैप्सूल ओमेगा रिच। इस ओमेगा रिच में भी हमने क्या किया है, हेम्प सीड से हमने फैटी एसिड दिए दोस्तों। इसमें 369 फैटी एसिड्स है दोस्तों, बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स है। हमने ये फैटी एसिड्स हेम्प सीड से डिराइव किए हैं। आज तक जो कंपनियां, सभी कंपनियां जो देती थी फैटी एसिड्स, सब कॉड लिवर फिश ऑयल से देती थी, और उसका स्मेल जो है या उसकी टेस्ट है वो फ्लेशी स्मेल होती है, वो पैलेटेबल प्रॉब्लम्स पेशेंट सॉल्व नहीं कर सकता था। ये प्रॉब्लम्स अपनी दवाई से रिकवर हुए और उसका एब्जॉर्प्शन 90% से ज्यादा है और शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं। सभी क्रोनिक बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ज़ाइमोरिच। वो ज़ाइमोरिच आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी में आपको देना है कैप्सूल इम्यूनिटी के साथ, कैप्सूल डिटॉक्स के साथ, कैप्सूल ज़ाइमोरिच। इसी ज़ाइमोरिच में भी हमने क्या किया है, इम्यूरिच की पाउडर और उसके साथ आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा गठिया की बीमारियों में कैल्शियम रिपेयर होने के लिए हमने कैलरीज बनाया है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म कैलरीज है। अल्गी कैलकरीज से हमने वो कैल्शियम डिराइव किया है दोस्तों, और उस कैलरीज के साथ जो ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, उस कैलरी के साथ हमें जो ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D3 दोस्तों, ये ट्रेस एलिमेंट्स उसके साथ मिलने से शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का प्रमाण ज्यादा होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कई प्रजातियां हैं कि जो लोग नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी निर्माण हो जाती है और जिसका कारण उनको हार्ट अटैक आ सकता है, जिनका कारण उनको पैरालिसिस जैसी बीमारी हो सकती है, और उसका कारण है यही B12 डिफिशियंसी, यानी विटामिन B12 की कमतरता, जिसमें हाइपर होमोसिस्टेमिया नाम की तकलीफें होती है। दोस्तों ये तकलीफें क्यों होती है कि खून गाढ़ा बन जाता है अगर इसका प्रमाण खून में कम होता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर आप कैलरीज देते हो तो कैल्शियम डिफिशियंसी रिकवर होकर भी आपको विटामिन B12, उसके साथ फोलिक एसिड भी मिलता है, उसके साथ विटामिन D3 भी मिलता है, जिसके साथ ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जिसके कारण कैल्शियम डिफिशियंसी भी रिकवर हो जाती है और उसके साथ शरीर में जो कुछ भी विटामिन डिफिशियंसी है उसका भी रिपेयरमेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है दोस्तों, और उसका शरीर पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, 90% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद पेन किलर के तौर पे मैंने आपको बताया कि आप कैप्सूल ऑर्थोरिज का उपयोग कर सकते हो, सभी पेन किलर का तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आयुर्वेदिक गुगुल कल्पों से बनाया है, उस पर शरीर पे कोई साइड इफेक्ट्स। उसके बाद दोस्तों हमने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक बहुत बेहतरीन एक मेमोरी टॉनिक बनाया है जिसका नाम है स्मृति रिच ग्रैन्यूल्स। जैसे इम्यूनिटी में इम्यूनिटी रिच है, वैसे स्मृति रिच ग्रैन्यूल्स में अपनी मेमोरी एनहांसर यानी स्मृति रिच बनाया है। उस स्मृति रिच में भी हमने गोपीयूष की पाउडर मिलाई है और उसके साथ आयुर्वेदिक मेद द्रव्य डाले हैं, जिससे हमारा मेमोरी फंक्शंस एनहांस होते हैं। इसका इस्तेमाल आप बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मेंटल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके बाद तुम्हें हमने लोगों में जो आजकल डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, आपको ट्रैंक्विलाइजर्स की गोली की दवाई लेने की जरूरत होती है, वो दवाई लेने के बाद ही आपको नींद आती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट में अगर आप स्मृति का उपयोग करते हो तो दोस्तों आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई एडिक्शन, इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया की तकलीफ है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, और जिन लोगों को झटके की बीमारी है, एपिलेप्टिक पेशेंट। दोस्तों ऐसे पेशेंट में जब आप स्मृति देते हो तो उसका कोई शरीर पे एडिक्शन नहीं होता है, और जो झटका ना आने की दवाइयां है उनका डोसेस धीरे धीरे कम करके आप उनके ही डॉक्टर उसका डोसेस कम करके बंद करेंगे, दोबारा उनको झटका नहीं आएगा। सिर्फ स्मृति डायबिटीज पेशेंट छोड़कर सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एपिलेप्टिक पेशेंट कन्वर्जेंस, उसको कन्वर्जेंस कहते हैं और सरल हिंदी भाषा में उसको झटका बोलते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा पुरुषों के लिए सिर्फ बनाया है, वो है फाइटोग्रा DS। वो सिर्फ हमें देना है पुरुषों में जिन लोगों को लैंगिक समस्या है,
जिन लोगों को लैंगिक समस्या है, लैंगिक समस्या यानी पुरुष बीज का प्रमाण कम, पुरुष बीज में यानी स्पर्म्स में हेड टेल डिफेक्ट, सीमेन में फ्लूइड डिफेक्ट, फ्रुक्टोज कम रहना, उसके बाद लॉस ऑफ लिबिडो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस, ये सब जो प्रॉब्लम्स है पुरुषों में लैंगिक समस्या है, ये लैंगिक समस्या 100% अपनी दवाई से ठीक होती है। इसका इस्तेमाल आपको करना है 18 साल के आगे पुरुषों में, सीनियर सिटीजन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो पेशेंट हार्ट का पेशेंट हो या चाहे वो पेशेंट डायबिटीज पेशेंट हो। बल्कि जो बीपी कंट्रोल करने वाली जो दवाइयां होती है या डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली की दवाइयां होती है, उस दवाई का साइड इफेक्ट जो पहला होता है तो सेक्स ऑर्गन पे होता है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से उनकी सेक्स पावर कम होती है दोस्तों, तो ऐसे पेशेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बल्कि मार्केट में जो दवाई मिलती है वो दवाई ऐसे पेशेंट में नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका रिजल्ट इंस्टेंट होता है, जिससे उनको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। जो मार्केट में दवाई मिलती है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है डायबिटीज पेशेंट में और इस्केमिक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट में। ऐसे पेशेंट में भी आप फाइटोग्रा टीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जो कैंसर नाम की बीमारी है, उस कैंसर पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है दोस्तों अपनी, वो है कैप्सूल इमेरिज, दूसरा है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई और तीसरा है कैप्सूल ग्रिंडेज। दोस्तों मैंने आपको सुबह बताया कि कैंसर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये अपने आप ये शरीर में बनने वाली बीमारी है। ऐसे बीमारी के लिए दोस्तों मार्केट में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है ऑपरेशन। जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है तो ऐसा पेशेंट को ऑपरेशन करके कैंसर वाला भाग निकाल फेंक दिया जाता है दोस्तों, तो ऐसा पेशेंट में दोबारा कैंसर नहीं होता। लेकिन फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने का प्रमाण लाखों में सिर्फ 1 है, उसका प्रमाण है लाखों में 1%। कैंसर जब डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट एक तो सेकंड स्टेज में होता है डायग्नोसिस या थर्ड स्टेज में होता है, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है, वो होती है कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट। दोस्तों इन दोनों ट्रीटमेंट का शरीर पे इतना भयंकर साइड इफेक्ट्स होता है कि वो पेशेंट कीमो या रेडिएशन आगे कंप्लीट साइकिल्स नहीं करता और उसी में उसका कैंसर फैलता है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो जाता है और उसी में वो पेशेंट चला जाता है। दोस्तों ऐसे पेशेंट में अगर आपने कैप्सूल इमेरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई और कैप्सूल ग्रिंडेज, अगर इन तीनों का अगर आप ट्रीटमेंट देते हो दोस्तों, ऐसे पेशेंट में कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके शरीर पे साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। वो पेशेंट कीमो और रेडिएशन टॉलरेट करता है, शरीर पे कोई साइड इफेक्ट्स ना होने से वो साइकिल्स को कंप्लीट कर देता है और जिससे कैंसर को कंट्रोल करने में वो राहत मिलती है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों हमारे पास कई ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर तज्ञ डॉक्टर का फोन आता है कि डॉक्टर साहब हमने इस पेशेंट में जो साइकिल्स तय किए थे वो 50 तय किए थे और हमें आज तक का अनुभव है कि 50 की 50 साइकिल्स एक भी पेशेंट ने कंप्लीट नहीं किए, लेकिन आपके इस पेशेंट में ये कंप्लीट किए और हमने इस पेशेंट को ये ऐलान किया है कि इस पेशेंट का कैंसर अब ठीक हो गया है, कम से कम 10 साल तक वो कैंसर दोबारा नहीं हो जाएगा। तो हमें जब वो फोन करते हैं कि सर आपने उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट किया है, तो हम बोलते हैं हमने उनको दिया है कैप्सूल इमेरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई और कैप्सूल ग्रिंडेज। तो बोलते हैं कैप्सूल इमेरिज क्या काम करता है, तो ये कैप्सूल इमेरिज बीमारी के जड़ पे काम करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे काम करता है। कैप्सूल ग्रिंडेज क्या काम करता है, कैप्सूल इमेरिज से कैंसर एक जगह से दूसरे जगह ना फैलने के लिए काम करता है। जो कुछ भी फ्री रेडिकल्स डिपॉजिट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट तौर पे काम करता है कैप्सूल ग्रिंडेज, और कैप्सूल डिटॉक्सिफाई काम करता है शरीर में कैंसर का दोबारा निर्माण ना हो। इन तीनों के ट्रीटमेंट से दोस्तों हम कैंसर पे मात कर सकते हैं और कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओमेगा दे सकते हैं इसमें, हाँ, ये कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सुबह बताया कि फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी शरीर में धुआं जमने की प्रोसेस, मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि हमारी जो गाड़ी चलती है वो ईंधन पे चलती है, ईंधन से गाड़ी के इंजन में एनर्जी निर्माण हो जाती है और धुआं निर्माण हो जाता है। वो धुआं साइलेंसर में से बाहर निकलता है। हमने अगर साइलेंसर ब्लॉक किया तो वो धुआं जमने से वो गाड़ी मर जाती है। गाड़ी मरती नहीं है, गाड़ी को कैंसर होता है, गाड़ी को कैंसर होने से गाड़ी
मर जाती है। वैसी स्थिति हमारे शरीर में होती है, वैसे ही हमारे शरीर में कैंसर बनता है। जहां एनर्जी निर्माण हो जाती है वहां पे धुआं निर्माण हो जाता है, और जहां पे वो धुआं डिपॉजिट होता है वहां का कैंसर होता है। तो आप लोग कहेंगे क्या डॉक्टर साहब आप कहते हो, हमें मालूम है कैंसर कैसे बनता है, हमें मालूम है कि तंबाकू खाने से मुंह में कैंसर बनता है, दारू पीने से लीवर में कैंसर बनता है, और सिगरेट लेने से लंग्स में कैंसर बनता है। मैं आपको ऐसे हजारों पेशेंट दिखा दूं जिन्होंने कभी लाइफ में सिगरेट स्मोकिंग नहीं किया, उनको फेफड़ों में कैंसर हो गया। लाइफ में कभी दारू नहीं पी, उनको लीवर में कैंसर हो गया। लाइफ में कभी तंबाकू नहीं खाई, मुंह में कैंसर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि कैंसर उसी को होता है जहां पे वो धुआं जमता है, वहां का कैंसर होता है। चाहे वो पेशेंट तंबाकू खाए या ना खाए। मुंह में जम गया, मुंह का कैंसर। हड्डी में जम गया, हड्डी का कैंसर। स्किन में जम गया, स्किन का कैंसर। किडनी में जम गया, किडनी का कैंसर। तो कैंसर होने का कारण मूल है धुआं जमना। तो दोस्तों, ये धुआं शरीर से बाहर निकालने के लिए काम करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। इस कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के जरिए दोस्तों, जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले जो हमारे शरीर के अवयव है, जो कि लीवर, हमारे लंग्स, हमारी स्किन और हमारी किडनी, इन ऑर्गन्स को वो एनहांस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए वो एनहांस करता है, जिससे हमारे शरीर में धुआं शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, सभी डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले अवयवों के बीमारियों में आप कैप्सूल डिटॉक्सिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको सुबह दिखाया कि लंग्स के बीमारी में कैप्सूल इम्यून के साथ कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, किडनी के बीमारियों में कैप्सूल इम्यून के साथ कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, स्किन की कोई भी बीमारी में कैप्सूल इम्यून के साथ कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, लीवर की कोई भी बीमारी में कैप्सूल इम्यून के साथ कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है और शरीर पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आप किसी भी थर्ड पर्सन को अगर आप बताएंगे ये सब प्रोडक्ट, तो वो थर्ड पर्सन आपको एक प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर साहब, क्या आपके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट्स आप हमारे डॉक्टर को क्यों नहीं देते? जो कि बाकी की कंपनियां, फार्मास्यूटिकल लाइन की कंपनियां एमआर रखकर डॉक्टर को ये दवाई देते हैं। आपको पूछेंगे, बिल्कुल सही है ना? तो दोस्तों, उसके लिए आपको आंसर है कि ये सब दवाइयां हमने डॉक्टरों के हाथों में क्यों नहीं दिया, या फार्मास्यूटिकल लाइन में हमने ये सब दवाइयां। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि अपने कंपनी का जो मिशन है वो है हेल्दी इंडिया का मिशन। अगर ये सब दवाइयां हम डॉक्टर के हाथों में देते तो डॉक्टर के पास कौन जाता है? मरीज। और मरीज का प्रमाण कितना है? तो कंपनी का ये अचीवमेंट हो जाता क्या? नहीं। तो ये हेल्दी इंडिया का सपना पूरा करने के लिए हमने ये सब दवाइयां कॉमन मैन के हाथ में दी। हमने क्या किया? कॉमन मैन के हाथ में दिए, क्योंकि हम भी ऐड देखते हैं, टीवी पे ऐड आती है कि नहीं? हमारे बिग बॉस आते हैं और बोलते हैं सोना चांदी खाओ। कौन सी ऐड है? च्यवनप्राश। सोना चांदी वाला। मेरे पास आज भी एक भी पेशेंट नहीं आया कि डॉक्टर साहब वो च्यवनप्राश का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए, क्योंकि वो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है, वो आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, वो आप खुद ले सकते हो और किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। उसी आधार पर अपनी ये सब दवाइयां आप खुद ले सकते हो और किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। शरीर पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें ये यकीन है, हमें मालूम है, यही मेरा कॉमन मैन जो 1% लोग बीमार है उनको 100% ठीक करेगा, और जो 99% लोग हेल्दी है आज की डेट में, उनका हेल्थ बरकरार रखने के लिए दोस्तों यही मेरा कॉमन मैन काम करेगा।